जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। अम्मा, अम्मा, हाँ अम्मा चाय पी लो। अम्मा, वो अब्बा। हाँ, रात बहुत माफिया मांग रहा था तेरा अब्बा। कह रहा था बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मैंने कहा लाख माफी मांगे तो मैं माफ नहीं करूंगी, चाहे सालों भी आता रहे रोज माफिया मांगे तो भी माफ नहीं करूंगी। कह रहा था किसी मुफ्ती से पूछा है उसने, एक वक्त में 3 बार तलाक ना दी हो तो तलाक नहीं होती। मैंने कहा कुछ भी कह ले तू, मैं नहीं मानने वाली, मेरी तरफ से साफ इनकार है। आप ही के बारे में बात की आपने? हाँ बताया था। कह रहा था कि खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं, बस चुप कर जाओ। तेरी बहन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं वो दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। खुदा गलत करे इसे। कैसी लगी? शान चाची आप भी खाए ना मिठाई। भैया मिठाई किस खुशी में? ये टीचर एमएल आई है। जी, मेरी जॉब लग गई है इस खुशी में। कंग्रेचुलेशंस। बेटा ये मामा को भी दे के आओ। मुबारक हो। शुक्रिया, ये आप ही की वजह से तो हुआ है। नहीं, ये आपकी मेहनत और काबिलियत की वजह से हुआ। यू डिजर्व इट। मैं जानती हूँ, मेरे जैसे काबिल लोग इस शहर में हजारों की तादाद में बेरोजगार फिरते हैं। मेरी आज ही बात हुई अपने दोस्त से और वो मुझे बता रहा था कि आप जैसे टैलेंटेड लोग किसी भी कंपनी का एसेट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिम साहब, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। देखें, अगर आप मुझे वाकई अच्छा इंसान समझती हैं तो साहब नहीं, सिर्फ सारे। जी। तुम्हारे हाथ की बनी चाय का जायका इतना मुंह को लग गया है कि किसी और की चाय का मजा ही नहीं आता। मम्मी इतनी तारीफें ना किया करें मेरी, पहले ही लोग कहते हैं आपने मुझे सर पे चढ़ाया हुआ है। लो भला बताओ बेटा, मेरी तो अल्लाह मियाँ से यही दुआ होती है कि खुदा हर किसी को तुम जैसी नेक और खिदमत गुजार बहू दे। बस मम्मी जो प्यार मोहब्बत मुझे आप लोगों से मिला है वो खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। भाई क्या साजिश हो रही है सास बहू में? पापा मैं सोच रही थी कि जो प्यार और मोहब्बत मुझे आप लोगों से मिला है उसको तकसीम कर दिया जाए। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि हम सारिम की शादी करा देते हैं, फिर आपकी खिदमत करने के लिए एक नहीं 2-2 बेटियां होंगी और आप दोनों की मोहब्बत तकसीम हो जाएगी। हाय अल्लाह, ये तो मेरे दिल की बात थी बेटा, जो तुम्हारे होठों तक आ गई। सारम से पूछा बेटा आपने इस बारे में? पापा उससे पूछने की क्या जरूरत है, उसे भला क्या एतराज होगा। वैसे मेरी नजर में है 1-2 अच्छी लड़कियां, अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। बेटा मैं तो कहता हूँ सारे मामला खुद ही देखा करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, इस घर का भला तुमसे ज्यादा और कौन चाह सकता है। बेटा अच्छी अगर चाहे तो मुझे भी कब दे। जी पापा, अभी दे।
भाई बहुत अच्छी नौकरी मिली है मुझे। ट्यूशन के अलावा? हाँ भाई, ट्यूशन के अलावा साथ साथ ट्यूशन भी चलती रहेगी और ये नौकरी भी। पैसा कितना मिलेगा? 20,000। 20,000? जी भाई, जहाँ ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, उन बच्चों के चचा हैं सारिम, उन्होंने दिलाई है मुझे ये नौकरी। और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो तनख्वाह और भी बढ़ जाएगी। और लेना। बस। हाँ चाय बन गई। आए अच्छी बनी। ठीक है। आए ला। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ। चल ठीक है, जा बेटा। अम्मा दुआ करना, आज पहला दिन है। अरे दुआएं तो करती रहती हूँ मैं तेरे लिए। जा। सुन, जी भाई। ये तू नौकरी करने जा रही है या किसी फैशन शो पे जा रही है? क्या हुआ भाई? ये मुंह पे इतना मेकअप क्यों थोपा हुआ है? नौकरी करने जा रही है या तूने मॉडलिंग शुरू कर दी है? नहीं भाई, वो तो बस ऐसे ही। वैसे तुझे नौकरी करने की इजाजत इसलिए नहीं दी कि तू आपे से बाहर हो जाए। ये जो मुंह पे थोपा हुआ ना तूने, चल जा साफ कर कर आ। अरे तू ऐसी खामखा उस पर शक करता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। अब बस कर दे अम्मा, खामखा की साइड मत लिया कर। भाग जाएगी वो भी नैना की तरह। फिर देखती रही हो मुंह। इन कांटों को चुनते चुनते बंद आँखों में सपने बुनते सपने बुनते ओ दिल किरची हुआ है एक आलम में तन्हा है दिल है तन्हा। देख लें भाई, मैंने मेकअप साफ कर दिया है। ठीक है। सुन,
और रात को खामखा डब्बू में ना 500 रुपये हार गया मैं। मोबाइल में बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो होना चाहिए ना अम्मा मोबाइल में। हाँ 100-200 तेरे पास हैं तो दे दे। मोबाइल में बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। अम्मा किसी वक्त भी से कॉल करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या कर रही है, कहाँ पर है? अब ऐसे ही तो तुझे नहीं ना छोड़ सकते। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, पैसे ला इधर। और बात सुन, गली में से गुजरते वक्त ना नजरें नीची रखना। सबको पता है तू राहिल की बहन है। चल जा काम। आ रही हूँ। क्या आग लग रही है? सबर तो करो। तौबा तौबा, दरवाजा ही पीटते रहते हैं हर वक्त। पर मैं जैसे वहां से गुजरता हूँ ना तो मेरे पीछे बातें करते होंगे। वो देखो, वो जा रहा है बेगैरत, वो जा रहा है बेगैरत भाई। आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। ओके बेटा, ठीक है, बाय। हेलो जी कैसा रहा आपका पहला दिन ऑफिस में? जी बहुत अच्छा। गुड। ये बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है। यहाँ पर जो भी मेहनत करता है उसके लिए ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। एंड आई एम श्योर आप काफ़ी मेहनती और काबिल। शुक्रिया। वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। लेकिन एक गिला है हमें आपसे। जी गिला? मैंने कोई गलती कर दी? ऑफिस वालों ने आपसे कुछ कहा या फिर आपके दोस्त ने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप खामखा घबरा रही हैं। रिलैक्स। जी तो गिला हमें ये है कि जो मिठाई आप बाकी सब के लिए लाई आपने मुझे भी उसी पे टरखा दिया। ऐसा नहीं है, मैं कल आपके लिए अलग से मिठाई ले आऊंगी।
नहीं नहीं, अब तो या आपको मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा या फिर खाना खिलाना पड़ेगा। खाना? हाँ खाना, लंच और डिनर, वॉट एवर सूट्स यू। नैना तूने बड़ा जुल्म किया, तूने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ। सब तो मेरे साथ हुआ है अम्मा। अरे तो किसने कहा था तुझे, किसने कहा था कि हमारी इज्जत को बट्टा लगाकर यहाँ से चली जाती, उस कमीने जमात के साथ आधी रात को निकल जाती। गलती हो गई अम्मा, बड़ी गलती हो गई मुझसे। बस मुझे तू एक बार माफ कर दे, एक बार माफ कर दे। अरे तूने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, पूरे जमाने में जलील हो गए हम। वजाहते करते, झूठ बोलते बोलते मैं थक गई। वो तेरी पिट्टो खाना है ना फैसलाबाद वाली, उसके आगे हाथ जोड़ के ये बात अपने तक रखना। मिन्नतें की उसकी मैंने, भूल हो गई अम्मा, बड़ी भूल हो गई मुझसे, बड़ी भूल हो गई अम्मा, अम्मा बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे भूल तो मुझसे हुई, तुझे पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया ये दिन देखने के लिए, इस दिन के लिए। नहीं नैना, तूने बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया तूने। देख अम्मा मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे माफ कर दे, तेरी बेटी अम्मा, अम्मा एक बार बस माफ कर दे मुझे, एक बार माफ। अरे सुल्ताना को तो कभी किसी ने कुछ दिया ही नहीं, वो तेरा बाप जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी, वफा की, उसने क्या किया, खड़े खड़े तलाक देकर चला गया। और तू जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझती थी, अपनी जान समझती थी, तूने तो उससे भी बुरा किया मेरे साथ, उससे भी बुरा किया तूने। अम्मा, अम्मा माफ कर दे अम्मा, अम्मा माफ कर दे, माफ कर दे। आपकी अभी ये क्या हाल बनाया आपने? आपकी तबीयत तो ठीक है? बर्बाद हो गई। मुझे जवाद के साथ हैदराबाद गए हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग बदलना शुरू कर दिए। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, यहाँ तक कि नौबत मारपीट तक आ गई। तो अभी आपको उसी वक्त हम सबसे राब्ता करना चाहिए था ना। कैसे करती मैं राब्ता, कैसे बताती मैं तुम लोगों को? चुपचाप सब कुछ सहती रही, यहाँ तक कि आज तक सह रही हूँ। मुझे तो ये डर था कि वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, और वही हुआ कि वो मुझे छोड़ के चला गया। 1 महीना मैं उसका इंतजार करती रही, वो लौट के नहीं आया। कब तक इंतजार करती? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप जो ये करने जा रही हैं ठीक नहीं है। ठीक कह रही है मैं। इंसान जब तक गलती नहीं करता है, सबक नहीं सीखता। और मैंने भी अपनी की हुई गलतियों से सबक सीखा है। जवाद ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। तबाह कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया है मुझे। आप ही रोए मत प्लीज, संभालिए अपने आप को। एक मिनट आप। हेलो। हेलो।
जी सारिम। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, आप बताइए। कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि उस वक्त आपने जवाब नहीं दिया कि खाना आप खिलाएंगी या फिर मैं। जी वो तो फिर मैं ही खिला देता हूँ। जी तो बोलिए फिर कब? कल या परसों? और कहाँ खाना पसंद करेंगे आप? आई एम सॉरी, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपको मेरा इस तरह खाने के लिए पूछना बुरा लगा? जी नहीं, अभी मेरे घर में कुछ इश्यूज हैं, इसलिए अभी मुमकिन नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो फिर जब भी आप कंफर्टेबल होंगी तब कर लेंगे। जी ओके, बाय। तुम ये बताओ, अब्बा से मुलाकात होती है? कैसा है रहील बेटा? तू कैसी है खाला? मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अच्छा ये बताओ कि नैना कब वापस आई तुम्हारी फैसलाबाद वाली खाला के पास से? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी ने देखा था नैना को। मैं तो सुबह गई थी सुल्ताना के पास, मगर उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया कि नैना आने वाली है। क्यों, तुझे हर बात बताना जरूरी है क्या? हर बात की खबर चाहिए तुझे? क्या अब्बा ने भी मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? अम्मा ने बताया तो था अब्बा को, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब यही कह रहे थे कि अगर आप अपनी मर्जी से गई हैं तो पुलिस को बताने का भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर ज्यादा शोर मचाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। मैंने तो कई बार अम्मा अब्बा को बताए बगैर जवाद की बहन से बहुत पूछा आपके बारे में, लेकिन उसने भी कसमें खाकर कहा कि वो कुछ नहीं जानती। जवाद ने भी अपने घर वालों से हर तरह का राब्ता खत्म कर दिया था। दरवाजा खोलो। एमन ये राहिल की आवाज है। हाँ अभी भाई आ गया। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। अम्मा दरवाजा खोलो। एमन दरवाजा खोलो। अम्मा, लगता है राहिल आ गया। एमन आ गया। अम्मा बहुत गुस्से में लग रहे हैं भाई। कुछ नहीं होगा, हम है ना आपके साथ। अम्मा आप ही को संभालना होगा। मुझे लगता है भाई को पता चल गया कि आप ही वापस आ गई। हाय, राहिल तो गुस्से में पागल हो जाता है, दरवाजा छोड़ेगा नहीं। दरवाजा खोलो। क्या होगा? अच्छा तुम। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, हम है ना आपके साथ। ए, तुम दोनों अंदर जाओ, अंदर जाओ, इसको कमरे में ले जाओ। चलो कुंडी लगा लेना, कुंडी लगा लेना अंदर से। अरे कहाँ मर गया सारे के सारे? आई, दरवाजा खोलो। आ गई, बस आ गई। ये दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? बंद किया दरवाजा। मेरा खूब समझाओ मुझे क्या? मैं बावर्ची खाने में थी। सब पता है मुझे कौन सा बावर्ची खाने में थी। नैना की हो कहाँ है नैना? वो नैना इधर ही है बेटा, मेरी बात सुन। जल्दी से मुझे बताओ कहाँ है वो गुनाह की पोटली? चुप कर जा, कोई मोहल्ले में। अरे बाहर में जाए मोहल्ले वाले उसका टुकड़े टुकड़े करूंगा। किधर है नैना? चुप चुप, खुदा के लिए चुप कर जा, चुप। अरे राहिल, राहिल रुक जा, राहिल खोलो। राहिल रुक जा, रुक जा राहिल। दरवाजा खोलो। मुझे बचा लो, उठा के नहीं, मुझे बचा लो। अभी कुछ नहीं होगा, हौसला करें, कुछ नहीं होता। अगर तू नहीं बोली होती ना तो आज इसमें ये जुर्रत नहीं होती कि ये चांद चलाती। अब ये वापस आ गई है ना तो रिबन लेने दे मुझे। दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलेगा, दरवाजा खोल, दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं तो मेरा दरवाजा नहीं खोलेगा।
दरवाजा खोलो। राहिल राहिल नहीं कर। ए मन दरवाजा दरवाजा खोलो। खोल दे दरवाजा। दरवाजा दरवाजा भाई क्या मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। छोड़ दे इसे। हट जा मेरे रास्ते से। मैं तुझे खुदा का वास्ते हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब मेरा दिमाग बड़ा जा रहा है इसको देख के। भाई मेरी बात हुई है आप ही से। आप ही बहुत मजबूर थी। ये मजबूर थी या बेहया थी? शर्म नहीं आई इसे? अब आपकी इज्जत को भट्टा लगा दिया। अरे शहर में मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा इसने। भाई मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो आप। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा। मुझे पता है तुम्हारे मुंह में कोई बात नहीं करते होंगे, पर मैं जैसे वहां से गुजरता हूँ ना तो मेरी पीछे बातें करते होंगे। वो देखो वो जा रहा है बेकार, वो जा रहा है बेकार भाई। आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा। भाई आपको पुराने बाप की कसम। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियाँ बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में भटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। मैं यहाँ रुकी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होगी आप ही। जिंदगी इससे बर्बाद होगी जो करने जा रही है। ना जल्दी करो, सामान रख लिया तो फिर देर किस बात। आप ही नहीं जाओ। बर्बाद हो गए। ले गई, सब ले गई। हमें बर्बाद करके चली गई। सोना भी ले गई, इज्जत भी ले गई, तेरी बहन ले गई सब कुछ। अब क्या करेंगे? तुम्हारी माँ को सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला। देखिए वो खबरदार, जो तुमने या तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे घर में से किसी भी बंदे ने मेरे घर की तरफ आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी करो जल्दी। तू कोई बंदोबस्त करना राहिल। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे अम्मा? तो इस तरह ये हमारा सामान उठा के गली में डाल देंगे और रात कहाँ गुजारेंगे हम? देखिए बरगद साहब, ज्यादती कर रहे हैं आप। ज्यादती तो तब करता जब ये सारा सामान भी रख लेता। पूरे 3 महीने का किराया है, कोई मजाक नहीं है। इस गली में 4 मकान है मेरे, खैरात में नहीं दिए हुए मैंने। बातें करता है। ये मेरा टीवी है, ये छोड़ दे। ये मेरा टीवी है। ये टीवी चलता है? हाँ हाँ चलता है चलता है। अरे बेटा इसे अंदर रखो। और रहने दो, ये सारा सामान बेचकर भी पैसे पूरे नहीं होंगे। ये टीवी तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा। बरकत भाई आप तो मेरे भाई थे, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। तो फिर किराया दो, मुझे भी पुरानी चीजें इकट्ठी करने का कोई शौक नहीं है। राहिल तो अपने बाप को फोन लगा। देख मेरे साथ ताल्लुकात खराब सही, तुम्हारे तो अब्बा ही है ना आज भी। कई बार फोन किया अब्बा को, फोन ही नहीं उठा रहे वो मेरा। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये अजाब नाजिल हो गया हम पर। क्या करें, वो किराया लेने आ गया, अभी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। अरे तू तो नौकरी ढूंढने गई थी, कुछ पैसे ही ले आती। क्या करके आई है तू? हाँ भाई ट्यूशन तो मिल गया, मगर अरे मिल गई है तो पैसे ला कर दे इन्हें, वरना आज रात बाहर गुजारनी पड़ेगी। मगर भाई पैसे तो महीने के आखिर में मिलेंगे ना। अरे अपने बाप को फोन कर, ये कब से फोन कर रहा है, उठा ही नहीं रहा। तू चहेती है ना तेरा फोन उठा लेगा। अरे तो ट्यूशन वालों से बोल कुछ पैसे दे दे तुझे। महीने के आखिर में भी तो पैसे देने हैं ना उन्होंने तुझे, तो अब दे दे। हाँ। हमारा मसला हल हो जाएगा। हाँ। आप लोग परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। बरकत चाचा खुदा के लिए ये सब कुछ रोक दें। कैसे रोक दूं? पैसे मिलेंगे तो रोकूंगा ना। देखिए मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। बस चंद घंटे मुझे और दे दें। ठीक है, जहाँ 3 माह से ऊपर इंतजार किया, चंद घंटे और देख लेता हूँ। शुक्रिया अम्मा, कुछ ना कुछ करती हूँ मैं। हाँ कर। परेशान मत होना। चलो भाई, रहने दो सारा सामान यहीं।
ईशा के बाद आएंगे, या पैसे लेकर जाएंगे आज या फिर घर खाली कराएंगे। देखिए, अगर ये मुश्किल ना होती तो मैं कभी आपके पास ना आती। देखें, आपको पढ़ाते हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है, मैं कैसे आपको एडवांस फीस दे दूं, वो भी पूरे 2 महीने की। आई एम सॉरी, ये मुमकिन नहीं होगा। देखिए प्लीज, मेरी मजबूरी है, समझने की कोशिश करें। आप समझने की कोशिश करें ना, मुझे इस तरह बार बार कह के शर्मिंदा मत करें। मैं महीने के आखिर पे आपको फीस दे दूंगी, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है। एक्सक्यूज मी, पता नहीं मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन आप काफी परेशान लग रही थी। आप ऐसा कीजिए, ये पैसे रख लीजिए प्लीज, ये लीजिए। जी नहीं नहीं, प्लीज रख लीजिए। आप काफी परेशान हैं। आप ये समझिएगा कि भाभी ने आपको एडवांस दे दिया है, और जब आपको पैसे मिलेंगे तो बेशक वापस कर दीजिएगा। जी, वो सारिम, सारिम नाम है मेरा। मेरे भाई के बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ाती हैं। आप ये पैसे रख लीजिए प्लीज, आप परेशान लग रही हैं। शुक्रिया सर। सर नहीं, सारिम, सारिम नाम है मेरा। जी ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, महीने के महीने किराया ना मिला तो अब के 3 महीने इंतजार नहीं करूंगा, महीने के बाद ही घर खाली करना पड़ेगा। ओ अंकल, सही है, चलो। अल्लाह हाफिज। बातें सुन लो इसकी। वो अगर थोड़े पैसे बचे हैं मुझे भी दे दो। भाई, ये बहुत कम पैसे हैं, इन्हीं से घर का खाने पीने का सामान आना है। ओ भाई, अगर मुझे थोड़े से दे देगी तो कौन सा खजाने में कमी आ जाएगी। इजी लोड करवाना है, फोन में अगर क्रेडिट ना हो तो घर में राब्ता नहीं होता। ला दे, मुझे समझ में आई बात। चलिए, बाकी मुझे दे दे, घर का खर्चा करना है, देखती हूँ कैसे होता है। अच्छा अम्मा, जा रहा हूँ मैं, आज नाइट मैच है डब्बू के, घर देर से आऊंगा, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। ठीक है, सही है। जा। थोड़े से हैं, आप देखो इसमें से क्या आता है और क्या नहीं आता। अम्मा, मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ, ये ले 200 रुपए, केबल का बिल देती जाना। वो नैना का फोन तो नहीं आया? नहीं अम्मा, मैं तो रोज फोन करती हूँ, उनका नंबर ही बंद जा रहा है। पता नहीं ये किन चक्करों में है जवाद का बच्चा। शादी के चक्कर में उसको अदालत के फेरे लगवाता जाएगा। शादी नहीं करेगा तो देख लेना। अच्छा, आप परेशान मत, मैं जा रही हूँ। ट्यूशन पढ़ाने जा रही है? जी भाई। वापसी पे ना मोची से मेरी जूती लेती हुई आना, टूट गई थी। 50 रुपए मांग रहा था सिलाई के, वो से दे देना। जी भाई, मैं ले आऊंगी। अब मैं जाऊं? मैं लेट हो रही हूँ, लेट होती हूँ तो वो लोग बुरा मानते हैं। बात सुन, ये जो दुपट्टा है ना, सर से गिरना नहीं चाहिए।
अम्मा, नजर रखा कर इस पे। अब कमाने जो लगी है, कहीं पन्ना निकालने शुरू कर दे। अम्मा, वो 50 रुपए होंगे तेरे पास? अच्छा, देती हूँ। जल्दी लाइयो। सलामुअलैकुम। वो आपका प्रॉब्लम हल हो गया था? जी, अगर आप मेरी मदद ना करते तो कल पता नहीं क्या होता। शायद कल की रात सड़कों पे गुजारनी पड़ती। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपका मसला हल हो गया या नहीं। जी, हो गया। वेरी गुड। वैसे कल आप काफ़ी परेशान लग रही थी। जी। वैसे आई डोंट नो मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन और कोई नहीं है आपके घर में? आई मीन वालिद या कोई और? जी, मेरी अम्मा और अब्बा का डिवोर्स हो गया है कुछ दिन पहले, और सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। वैसे आगे से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे बिला झिझक कह सकते हैं। शुक्रिया। खोल क्या? पूछ लेना पहले कौन है। कौन? मैं हूं। अब्बा, आप? हाँ बेटा, हैरान क्यों हो रही? बाप हूं तेरा, मैं इस घर में नहीं आ सकता क्या? आइए अब्बा। अम्मा, ये क्यों आया अब यहाँ पर? यहाँ क्या रखा है इसका? देखो, उस दिन मैं भी गुस्से में था और तुमने बात ही ऐसी शुरू कर दी। जो मेरे मुंह में आया फिर मैंने भी कह दिया। वैसे मैंने मौलवी साहब से पूछा है। क्या पूछा है तूने? यही तलाक के बारे में। वो कहते हैं गुस्से में तलाक नहीं होती। अब्बा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। मौलवी साहब ने कहा है हमारी तलाक नहीं हुई। तूने बच्चियों के सामने मुझे तलाक दी, बस हो गई तलाक। हेमंत बेटा, तुम अंदर जाओ, मैंने तुम्हारी माँ से बात करी। मगर अब्बा, अरे बेटा, मैं कह रहा हूं, तुम जाओ। जा, चली जा, देखती हूँ क्या बात करनी है इससे। जा तू। बीवी ने इजाजत दे दी तुझे आने की? देखो। हेलो। जी, सारिम बात कर रहा हूँ। जी सारिम साहब। वो आपने जॉब का कहा था ना, तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। आपको मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल जाके मिल लीजिएगा। आपकी जॉब का मसला हल हो जाएगा। वाकई? लेकिन मैंने तो आपको जॉब का नहीं कहा। आपने कहा तो नहीं था, लेकिन मैं समझ गया था कि आपको जॉब की ज़रूरत है। थैंक यू सर। आपको पहले भी कहा था ना, सर नहीं, सिर्फ सारिम। थैंक यू सारिम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। खुदा हाफिज। देखें, अगर आप मुझे वाकई अच्छा इंसान समझती हैं तो साहब नहीं, सिर्फ सारिम। जी।
जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। राहिल नहीं छोड़ेगा मुझे जब उसे ये पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या आप माँ बनने वाली है? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो? अरे बाबा, कोई नहीं देखता, तुम आओ मेरे साथ, चल। जिसकी आँखों